चलो हेडिंग बोलो। अरे अब खत्म ही होने पर है, जल्दी बोलो। बस ये क्वेश्चन है, वेदर शेयर सर्टिफिकेट इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ ए कंपनी। रुक जाओ, नीचे देखे तो आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हो, इधर देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने, जैसे कंपनी नोटिस छपाती है न्यूज़पेपर में, छपाती है ना नोटिस, अभी नोटिस दिखाया भी तुम लोग इस चैप्टर क्लास में लगा हुआ है, तो वो हो गया पब्लिकेशन। प्रोस्पेक्टस पब्लिकेशन हुआ, पब्लिक के लिए हुआ। पब्लिकेशन मीन्स पब्लिक के लिए। अरे पब्लिकेशन पब्लिक के लिए होता ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शेयर सर्टिफिकेट है, क्या वो भी पब्लिकेशन माना जाना चाहिए कंपनी की तरफ से? नो सर, कैसे लिखा भाई? इसलिए अपना दिमाग लगाओ। क्या होती है? पर्सनल होल्डिंग होती है। ओहो, हाँ। और पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ओहो, और एक्सपर्ट कमेंट, क्रांतिकारी कमेंट। हम सारी पब्लिक को थोड़ी ना दे रहे, एकदम सही। और 3 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। जो शेयर खरीदेगा हम उसी को देंगे ना, ठीक है। 4 मूव हो सकता है। अच्छा ठीक है। नंबर 5, और पीछे से कुछ कुछ होता होगा सर, तो दिल तो पागल है, और कभी खुशी कभी गम भी है। द आंसर इज सात लाइन है, बस पढ़ जाओ। क्लास में बहुत बच्चा बहुत फ्यूचरिस्टिक है। कहा सर ये क्या जरूरी है इतना लाइन पढ़ना? ये देखिए कहानी इधर है, हम तो इसको देख के आंसर दे देते हैं, बात खत्म। जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है? बात एकदम, जितने 6-7 बच्चों ने आंसर दिया था, सबने सही आंसर दिया। सबने यही तो बोला था कि सर ये एक कंपनी और शेयर होल्डर के बीच का एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना थोड़ी है। तो शेयर सर्टिफिकेट को क्या नहीं माना गया? पब्लिकेशन नहीं माना गया। आगे बढ़े, आ जाओ हेडिंग बोलो। मुझे तो सुना ही नहीं दिया ना, एक बार और। फाइव स्टार रेटिंग दो, एग्जाम में आता है, खूब आता है। तबियत खराब है तो? नहीं, तबियत खराब सच में उसकी लग रही, पानी वानी दो हो गए। देखिए अभी ना थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, तो तबियत खराब लोगों की रह रही है अभी। किसी की तबियत खराब हो तो आराम से घर पे बैठ के डायरेक्ट टू होम पे भी क्लास लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आने जाने में भी तबियत खराब हो जाती है। अभी यहाँ गर्मी में हो तुम लोग बैठे हुए, बाहर जाओगे ठंड है, तो कोशिश करना है कि धीरे धीरे बाहर निकले। क्या क्या हुआ? क्या गलत बोल दिया मैंने? नहीं, कुछ बच्चा निकल गया फिर निकले, कुछ को आगे भेजो, पहले अपना वो देखे। इसलिए मैं सबसे लेट निकलता हूँ कि पहले माहौल ठीक होने दो, हाँ थोड़ा ठंडा अंदर भी आने दो। आइए एक बात बताओ, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? मतलब नकली होता है क्या? ना, डुप्लीकेट का मतलब दूसरा कॉपी। डुप्लीकेट मतलब दूसरा कॉपी, सेकेंड कॉपी। लिखो, ज्यादातर हम लोग डुप्लीकेट को नकली समझते, नहीं बोलता कि डुप्लीकेट चीज है, तो यहां डुप्लीकेट का मतलब सेकेंड कॉपी है। अब एक बात बताओ, अब ये 5 स्टार रेटिंग है, एग्जाम में बहुत बार आता है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है प्रॉपर ये, ठीक है। इधर देखो, कंपनी सेक्रेटरी का काम, इधर देखो। आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी भी लोगों के साथ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं? नंबर वन टिक लगाते हैं ना, लॉस्ट मतलब ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो गया, खो गया। दूसरा, सर भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गई, शेयर सर्टिफिकेट फट गया,
ठीक है, या थर्ड डिफेस्ड, सर बहुत पुराना शेयर सर्टिफिकेट हो गया था तो उस पर जो छपाई थी वो मिट गई, या हमारे यहाँ बिल्ली है वो चाट गई, ऐसा इन टोटल डिफेस के 100 कारण हो सकते हैं, है ना। नंबर 4 मोटिलिएटेड, मोटिलिएटेड का मतलब मैला हो जाना, मैला हो जाने का मतलब ऐसे ही रख दिया उसको, मतलब किसी चीज में नहीं रखा तो वो जानते हो गंदा होते 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 उसमें मैलापन आ जाता है। नंबर 4। नंबर 5 सर फट गया, है ना, ठीक है, किसी वजह से वो फट गया, खींचा खींची कर रहे थे वहां से सर्टिफिकेट ही फट गया। अभी सिर्फ 5 ही हुआ, और भी है। आइए नंबर 6 पढ़ो तो, नंबर 6 क्या है? एक्चुअली क्या होता है इधर देखो, ये तुम समझो, शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना उसके पीछे उल्टे साइड में केजेज बने होते हैं, केज मतलब बॉक्स, उसमें जब वो शेयर ट्रांसफर होता है ना किसी आदमी को तो उसमें लिखा रहता है कि ये शेयर सर्टिफिकेट इतने तारीख को इसको ट्रांसफर हुआ, फिर वो और ट्रांसफर हुआ, फिर और ट्रांसफर हुआ, फिर और ट्रांसफर हुआ, ऐसे होते होते हो सकता है भर गया हो, नहीं हो सकता है। मान लो नीचे 10 बॉक्स बने हुए हैं और 11 बार ट्रांसफर हो गया तो भर गया होगा, तो भर गया हो तो नया चाहिए, नहीं समझे आप। तो सब मिला के कितने सिचुएशन है? 6। तो 6 के कभी कभी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, यहां लिखो इंस्टांसेस, इंस्टांसेस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, लिखो इंस्टांसेस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, इंस्टांसेस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिखा। तो 6 इंस्टांसेस हैं, कितने हैं? 6 इंस्टांसेस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिखा। सब मिला के 6 हैं, 6 का नाम बोलना शुरू करो। सर खो गया, सर डिस्ट्रॉय हो गया, सर डिफेस्ड हो गया, सर म्यूटिलेटेड हो गया, सर टॉर्न हो गया, सर केजेज पीछे के भर गए। तो 6 सिचुएशन है। अब आ जाओ, अगर इस 6 में से तुम कहीं भी फंस गए, 6 में से तुम कहीं भी फंस गए तो आप कंपनी सेक्रेटरी के पास पहुंचोगे और कंपनी सेक्रेटरी को क्या लगाओगे? एप्लीकेशन की इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, हमें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया जाए। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करेगा, आ जाओ भाई। तो ये लिखो, ये कंडीशन फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कंडीशंस हैं, लिखो कितने कंडीशन है, गिनो तो जल्दी बोल दियो, जल्दी। कितने? अगला भी है, अगले पेज पे भी है, सब मिला के 7 हैं, ठीक है, सब मिला के 7 है। आओ शुरू करें। पहला, फिर वही बात, अगर एक बात बताइए लॉस है, डिस्ट्रक्शन है, तो झूठ भी बोल सकता है आदमी, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या चाहिए? कंसेंट। क्योंकि जब इशू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट होता है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसेंट चाहिए, तो यहां भी लगभग, क्योंकि सुनिए इस दोनों में ना तुमको ओरिजिनल वाला मिलेगा नहीं, बाकी में वापस कर देगा वो, नहीं समझे। सर म्यूटिलेट हो गया, ये ले लीजिए, नया दे दीजिए, लेकिन लॉस्ट में तुम पुराना दिखाओगे तो सीधा बोल दिए लॉस्ट। अरे झूठ भी बोल सकते हो यार, घर में रखे हुए फिर भी बोल दोगे लॉस्ट। ऐसे तो मालूम चला एक ही शेयर पे 2 बार सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, एक पुराना वाला भी है, एक नया वाला भी। तो इसलिए लिख दिया, अगर लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन वाला केस आया ना तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, बाकी में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी में कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से देगा, तो उसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बता दिया, बाकी दूसरे केस में लॉस और डिस्ट्रक्शन में तो नहीं होगा ये, लेकिन बाकी केस में तो तुमको ओरिजिनल वाला देना पड़ेगा ना। अरे ओरिजिनल वाला दोगे नहीं, जैसे तुम बोले हो सब केजेस भर गए, तो लो भाई ये दो, कंपनी सेक्रेटरी उस पर क्रॉस मारेगा भयंकर ढंग से कि उसका फिर से मिसयूज ना हो सके, और लेके और उसके जगह पे एक नया क्या दे देगा? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है? आगे उसके बाद ये मुफ्त में है या फीस लगेगा? कितना फीस है देखो तो, मैक्स फीस, मैक्सिमम फीस इज ₹50 पर शेयर सर्टिफिकेट। 4 शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाने आए हो, 200 तक मैक्स है ना। आगे, अच्छा एक बात बताइए, तुम बोल रहे हो चोरी हो गया, तुम बोल रहे हो डिस्ट्रक्ट हो गया, तो क्या इसका सबूत देना पड़ेगा? क्या सबूत दोगे? जैसे क्या सबूत दोगे बताओ? यस, एकदम सही बच्चा बोल रहा है, एफआईआर की कॉपी होती है। एक्चुअली वो एफआईआर नहीं होता है, वो होता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, है ना, खोया पाया रिपोर्ट बोलते हैं उसको हिंदी में। हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड इंग्लिश में एकदम बोला है, यहाँ से देखो, लॉस्ट एंड फाउंड देखा तुम लोगों ने?
कभी तुम्हारा मोबाइल वोबाइल चोरी हो जाए या सिम, तो क्या एफआईआर होता है क्या? वो एनसीआर होता है ना? जो भी है पुलिस रिपोर्ट दीजिए। इंडेमनिटी का मतलब, इंडेमनिटी का मतलब एक बॉन्ड भर के देना पड़ेगा कि देखिए हम सच बोल रहे हैं कि वो खो गया है, अगर वो सच में कहीं किसी को मिल गया और उससे कंपनी को नुकसान हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। यस, जिम्मेदारी का आपको, क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हो ना। अच्छा, लॉस्ट एंड फाउंड में कौन चेक करता है? अभी मैं यहाँ दिल्ली पुलिस का खोलूंगा वेबसाइट और लिख दूंगा लॉस्ट एंड फाउंड, लिखूंगा ये लॉस्ट एंड फाउंड है, यहीं बैठी हुई है, तो क्या करोगे आप? झूठा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे घर से मिला या कहीं से मिला और उसमें अगर कुछ मिसयूज हुआ, लॉस हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार। इंडेमनिटी का मतलब जिम्मेदारी वाला बॉन्ड होता है। क्या होता है? आगे चलें। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तुरंत तुमने देखा होगा, क्या कंपनी लॉस्ट वाले केस में एक बार पहले पब्लिक नोटिस देगी न्यूज़पेपर में कि इतने तारीख को इस आदमी से शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, अगर किसी को मिलता है तो कंपनी सेक्रेटरी के पास जमा करें, और अगर नहीं मिला या इतने दिन तक कुछ ना हुआ उसके बाद हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो क्या खोजने की कोशिश एक बार होगी? अच्छा, खोजने की कोशिश में जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छपाओगे उसका खर्चा कौन देगा? कंपनी देगा या शेयर होल्डर देगा? जिसका पढ़ के बताओ। शेयर होल्डर देगा, कंपनी देगी? मतलब तुम लोग को इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता? नहीं, क्या लिखा हुआ है? अभी तुम लोग को दिखाता हूं, ये देखो, इधर आओ, ये देखो न्यूज़पेपर में, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कौन सी कंपनी है? क्या है? नोटिस इज हियर बाय, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, नोटिस इज हियर बाय गिवन, पढ़ो। ये लिखा हुआ है कि इन इन लोगों का इतना इतना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, डिस्टिंक्टिव नंबर देख रहे हो कितना दूर दूर का है? अच्छा, ओल्ड सर्टिफिकेट नंबर यहां लिखा हुआ है, और न्यू शेयर सर्टिफिकेट नंबर अभी इशू होगा, अभी हुआ थोड़ी होगा। आइए जरा बताओ तो, पहले शेयर होल्डर जो राजीव कुमार पलटा है, ये नाम है ना, राजीव कुमार पतला नहीं, पलटा, इसके कितने शेयर्स इसमें दिख रहे हैं? देखो तो, इसको डिस्टिंक्टिव नंबर से मिलाओ तो, मतलब यहां से नंबर ऑफ शेयर देख लिया भाई, ये दोनों में 600 का बीच में गैप होगा। चलिए, इतने लोगों का इतना शेयर सर्टिफिकेट खो गया, देख लो लास्ट में साइन किसने किया, जरा देखो तो, है ना? सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी साहब। देखा? और भी एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है ये, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी है। नोटिस पढ़ो। अरे लॉस्ट मिसप्लेस में मैंने गोल किया, वही पढ़ रहे हो? ये कौन पढ़ेगा? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। इस बार देखिए तो, फानी कलिता नाम से लग रहा है कि लोग का खो ही जाना चाहिए था। योगेश मलिक, इन दोनों का बहुत सारा शेयर्स है ना, देखो तो, है ना? अच्छा, अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर क्यों आ रहा है? अरे कभी 100 शेयर्स खरीदा होगा, बाद में कभी 100 शेयर्स खरीदा होगा, कभी और 100 शेयर्स खरीदा होगा, ऐसे चल रहा होगा, और सारा ही खो गया। एक्चुअली क्या होगा, पूरा फाइल होगा, वही खो गया होगा। तो देखिए तो किसने साइन किया है? ग्रुप जनरल मैनेजर से कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल। तो ग्रुप जनरल मैनेजर का मतलब हो गया ये कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा सीनियर है ना? मतलब ग्रुप जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक। जनरल मैनेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाप्रबंधक, समझे? कंपनी सेक्रेटरी का लेवल कहाँ है तुम लोग को क्या पता? तुम लोग तो बस तेरा मेरा बैठा हुआ है सब। आइए जी, चलिए जी शुरू करें। और बताओ, पैसा कौन देगा उसका? मेंबर देगा। चलो अगला बोलो। अच्छा, जब नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको डुप्लीकेट वाला, तो क्या उस पर एक स्टैंप लगा रहेगा डुप्लीकेट का? क्या स्टैंप में क्या लिखा रहेगा? पढ़ो। जैसे ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट नंबर था 420, अब ये डुप्लीकेट लेने गया, तो हो सकता है शेयर सर्टिफिकेट बहुत सारे इशू भी हो गए होंगे, तो स्टैंप लगेगा डुप्लीकेट इशूड इन ल्यू ऑफ 420 नंबर शेयर सर्टिफिकेट। मतलब 420 नंबर पहले था, वो खो गया, अब हम नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करें, उस पर डुप्लीकेट का स्टैंप लगा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए लास्ट में